और हमारा ग्रेडियंट का टॉपिक चल रहा है। दो टाइप्स में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दैट इज़ लीनियर एंड रेडियल। अब हम लास्ट और थर्ड टाइप की बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कॉनिकल। और कॉनिकल जैसे आपको नाम से पता चला है, जैसे कॉन शेप्ड होती है, एक पॉइंट के किस रोटेट करती है, उसको हम कॉनिकल कहते हैं। ठीक है, तो कॉनिकल ग्रेडियंट के अंदर आपके पास जो इमेज है वो एक पॉइंट को सेंटर करके उस पॉइंट के गिर्द एक ग्रेडियंट आपके पास बना देगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका एक पॉइंट है, इसके गिर्द उसने एक ग्रेडियंट बना दिया अकॉर्डिंग, और उसको छोटा सा गिवन रेडियस दे दिया जो कि इनकी सेपरेशन को शो कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके, हम इसके लिए सबसे पहले HTML टैग के अंदर जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है उसको हम नहीं चेंज करते। CSS के अंदर आकर अगेन आपने यहाँ पर सिर्फ जो टैग यूज़ करना है, दैट इज़ कॉनिकल ग्रेडियंट। ठीक है, और इसके अंदर हमने जो कलर स्कीम देनी है वो आप ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसा लास्ट में भी देते रहे हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो इसी के अंदर भी हम वो वही स्कीम यूज़ करते हैं। सेव करेंगे और अपने यहाँ पर कॉनिक होगा, कॉनिक ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पर आकर हम जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास वो एक पॉइंट को उसने सेंटर बनाकर उसके मुताबिक हमारे पास एक ग्रेडियंट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम लास्ट करते होते थे उसके अंदर हम परसेंटेज डिफाइन करते होते थे। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास लीनियर फॉर्म बन रही होती थी या एक सिंपल सी शेप बन रही होती थी, उसके अंदर हम परसेंटेज के मुताबिक चलते थे। इसके अंदर हम डिग्रीज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, यानी एंगल्स की फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट को सेंटर कर देता है। जब सेंटर होता है तो सेंटर के एक रेडियस भी बनता है। ठीक है, तो वो उस मतलब उसी के मुताबिक इसने सारा करना होता है। तो आपको इसके अंदर इसको डिग्रीज को डिफाइन करना होता है। ठीक है, मैं इसको डिग्रीज को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस शेप को बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ, और उसके बॉर्डर रेडियस के मुताबिक इसको हम ज़्यादा ईज़िली एक्सप्लेन कर सकेंगे। बॉर्डर रेडियस में इसको दे देता हूँ जी 50%। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर देते हैं, तो अभी एक सर्कुलर फॉर्म बन गया जिसके अंदर मैं डिग्रीज को आपको ज़्यादा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब जब मैंने सेपरेशन देनी है, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर ये 3 कलर्स हैं, मैं चौथा एक भी ऐड कर देता हूँ, येलो भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आपको थोड़ी सी लॉजिक्स को यूज़ करना है। जैसे कि स्टार्ट होगा 0 से और पूरी जो उसने अपनी एक रोटेशन है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जो रेड है वो स्टार्ट हुआ जी 0 डिग्री से। ठीक है, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ कि आगे थोड़ा ज़्यादा काम होने वाला है। ठीक है, अब 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और इसकी जो पहले ही सेपरेशन बने वो 90 डिग्री तक बने। मैं इसको 4 क्वाड्रेंट्स में कन्वर्ट करने लगा हूँ, इस सर्कल को मैं 4 क्वाड्रेंट्स में कन्वर्ट करने लगा हूँ। ठीक है, मैंने कहा रेड 0 से शुरू हुआ, 90 पर ख़त्म हुआ। इसको सेव करेंगे, यहाँ पर अगर रिफ्रेश करेंगे तो आप इसके अंदर रेड का एक प्रॉपर हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ तक ये प्रोमिनेंट है। उसके बाद वो आगे से ग्रेडियंट बनना शुरू हुआ जो उसके ऊपर जा रहा है, बट फिलहाल हमने एक को दिया, अब हम दूसरे को देते हैं 90 के आगे, बिकॉज ये वो 0 से शुरू हुआ 90 तक, 90 डिग्री से दोबारा हमने ग्रीन को ही देखना है। 90 से आगे वो जाए हमारे पास ग्रीन। अगर आप उसको पूरी 90 का करना चाहते हो तो आप 90 का कर लो, आप मतलब जितनी भी डिग्री आप इसको देना चाहते हो आप दे दो। मैं कहता हूँ जी वो 90 से जाए 180 डिग्री तक। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया तो ये यहाँ से उसने ग्रीन को शुरू कर दिया, अब जो कि अगला 90 से 180। अब ये देखिए 0, दिस इज 0 to 90 एंड नाउ 90 to 180। ठीक है, ये पूरा सर्कल हमारे पास एंगल की फॉर्म में कवर अप हो रहा है। ठीक है, अच्छा, नाउ नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम 90 to 180 डिग्री ब्लू हमारे पास जाए 180 से आगे, मैं कहता हूँ ब्लू जाए जी 270 डिग्री। ठीक है,
हमने 270 डिग्री तक इसको रखा, इसको सेव किया। यहाँ पर आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया। ओके सॉरी, यहाँ पर कोई इशू हुआ है हमसे, यहाँ पर वो कॉमा नहीं लगाया था। इसको सेव किया, यहाँ पर आकर जब रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास ब्लू भी प्रोमिनेंट हो गया, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 270 डिग्री। ठीक है, अब लास्ट कलर इज़ हमारे पास दैट इज़ येलो। ठीक है, अब येलो हमारे पास बेसिकली तो 270 से 3 आखिर तक 360 बनता है, उधर तक जाएगा। हमें उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर 270 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, कि इसने जो स्टार्ट लेना है वो 270 डिग्री से लेना है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये 4 कलर्स के अंदर प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से शुरू किया, 0 से 90 हमने रेड दिया, 90 से ग्रीन हमने आगे ऑनवर्ड 180 तक ग्रीन दिया, 180 से 270 और फिर 270 को हमने प्रोमिनेट कर दिया कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वाई? बिकॉज रेड के अंदर मैंने यहाँ पर बताया था कि रेड 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, तो इस वजह से मुझे येलो को 360 या कुछ ऐसा वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा था, इसमें इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, बस थोड़ी सी लॉजिक लगी है और कुछ भी नहीं था। ओके, नाउ अब हम चाहते हैं कि इसका एक और एट्रीब्यूट भी आपको बताएं जो कि इसको प्रॉपरली सेंटर लगे, कि हमने राइट बल्ब्स दरमियान से, जैसे कोन के अंदर बल्ब्स दरमियान पे निकला होता है वैसा लगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं इन सबको ना, जो मैंने बार बार इसको रिपीट किया हुआ है और ये जो एंगल दिया हुआ है, इनको मुझे मिटाना पड़ेगा। एक ब्लू कलर हम देंगे सिंपल से। ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा, ग्रीन दे दिया एंड रेड, ये 3 कलर हमने यूज़ किए, ब्लू, ग्रीन और रेड। ठीक है, अब इन तीनों को जब मैं कहूँगा ना फ्रॉम 90 डिग्री, आप जितने भी कलर दें, 3 दें 4 दें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, हमने चौथा भी दिया हुआ था शायद, तो चलो इधर भी हम चौथा दे देते हैं, येलो था हमारा। ठीक हो गया, फ्रॉम 90 डिग्री। अब आप देखेंगे कि दरमियान में जो पॉइंट होगा वो बल्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आकर देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा इशू बन गया है फिर से। फ्रॉम 90 डिग्री दैट सेपरेशन नहीं आनी चाहिए, एंड दिस इज ओके। ठीक है, इसको अब यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दरमियान में थोड़ा सा उभार आ गया, बल्जिंग टाइप सा आ गया, और बड़ा खूबसूरती से ये बहुत प्यारा लग रहा है बेसिकली। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप इनके एंगल्स को मूव भी कर सकते हैं। अब ये 90 डिग्री तो इसका सेंटर के लिहाज से हमने किया है। अब अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर सेंटर के अलावा कोई हो, जैसे कि 45 डिग्री दे सकते हैं आप, 60 डिग्री दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 90 डिग्री जनरल है, आपको पता है कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 90 डिग्री की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास बनता है। आप इसको अगर 60% देना चाहें, वो भी आप 60-40 की सेपरेशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जो भी इसकी सेपरेशन देना चाहें। मैं इधर इसकी सेपरेशन दे देता हूँ जी 50, 70 एंड 30%। ठीक है, मैं इसके लिहाज से भी आपको एक एग्जांपल छोटी सी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो आप देखिएगा कि इसका जो पॉइंट सेंटर्ड है, यार कोई फिर हो गया ये, सॉरी, यहाँ पर फ्रॉम नहीं एट यूज़ होता है। जब हम कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा मूव करते हैं उसका सेंटर को, तो हम ऐड का टर्म यूज़ करेंगे। इसको हम आकर यहाँ पर जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं उसका जो सेंटर्ड पॉइंट है वो चेंज हो गया। 90 डिग्री के लिए वो बल्ज हुआ था सेंटर की तरफ से, जब हमने उसके परसेंटेज को चेंज किया तो अकॉर्डिंगली उस परसेंटेज के उसने मूव करना शुरू कर दिया। और नाउ द लास्ट थिंग इज अगेन रिपीटिंग कॉनिकल, जो कि बहुत ही सादा सा ही है, इसमें कोई बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, मैं 2 ही कलर ले लेता हूँ इसके लिए, रेड और येलो ले लेते हैं। आप ग्रीन लेना चाहें, ब्लू लेना चाहें, वो जो भी आप लेना चाहें। रिपीटिंग का टैग यूज़ करेंगे, रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट। ठीक है, और इसके अंदर आपको अगेन परसेंटेज तो बतानी है, 10% हम बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप इसका एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे रिपीट का, तो आप उसमें परसेंटेज को लाजमी बताएंगे। इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रिपीट होना शुरू हो गया हमारे पास।
कॉनिकल फॉर्म में, ठीक है। अगर हम इसको बैकग्राउंड थोड़ा सा बॉर्डर शॉर्डर इसका जो मैंने एक सॉलिड ब्लैक दिया हुआ है इसको ख़त्म कर दें, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बॉर्डर मैंने रिमूव करके इसको, आप इसको वैसे मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कोई खूबसूरत बनाने के लिए सॉलिड हम रेड दे देते हैं, ठीक है। तो ये ओके, सो दिस इज़ इट। और इसके साथ ही हमारे पास कॉनिकल जो है वो ग्रेडियंट उसकी भी क्लियर हो चुका है, और ग्रेडियंट की जो तीनों टाइप्स थी वो हमने डिस्कस कर ली है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। कोई भी इशू है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। एनी प्रॉब्लम, एनी क्यूरी, टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।